हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर हम इन दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। टू साइड ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, एंड मीडियन ए एम, मीडियन वाली साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी में आर इक्वल टू, मतलब इक्वल है साइड पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट ए बी एम इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, ए एम साइड एन पी एन साइड के इक्वल है, और बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल है। ठीक है, अब शो दैट करना है कि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी एम और पी क्यू एन आपस में कॉन्ग्रुएंट कर। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको तीन साइड्स चाहिए या फिर कुछ तो चाहिए जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकें। तो देखिए बड़ा आसान है। सबसे पहले हम इसके गिवन को लिख लेते हैं, दूसरे को बाद में बताएंगे कैसे प्रूफ करेंगे ए बी सी और पी क्यू आर को, लेकिन सबसे पहले हम करते हैं इसको प्रूफ। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमने लिख लिया गिवन सबसे पहले। तो गिवन में हमें मालूम है कि दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमको, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्राइंगल के बाद हमें क्या गिवन दे रखा है? हमको मालूम है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है, और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये गिवन है। एंड मीडियन बी सी, लो बी सी क्यों, मीडियन कौन है? ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, तो ए एम इज इक्वल्स टू पी एन। ये सब आपको इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो जब आपको ये सारी चीजें इक्वल दे रखी हैं तो सबसे पहले हमें प्रूफ, ये टू प्रूफ है हमारा, यहीं से लिख लेना है टू प्रूफ को यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है? तो देखिए प्रूफ में हमको मालूम है कि सबसे पहले ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन करना है। तो इसी दोनों ट्राइंगल को हम चूज कर लेंगे। तो हमने ले लिया इन ट्राइंगल ए बी एम इज इक्वल एंड इज इक्वल टू नहीं, ए बी एम और ट्राइंगल का साइन देखिए सबसे पहले लेना है हमें इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए पी क्यू एन, तो ले लेंगे पी क्यू एन। अब दोनों ट्राइंगल्स में आपको साफ दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें क्या दिख रही है? ए एम इज इक्वल टू पी एन, तो लिख देंगे ए एम इज इक्वल टू पी एन। ये दोनों चीजें हमको क्या थी? गिवन थी। अब हम मैं तीसरा जो पॉइंट लिखूंगा वो लिखूंगा बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। अब देखिए कैसे लिखा, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। अब देखिए इसको कैसे लिखा, क्योंकि हमको मालूम है कि बी सी लाइन क्यू आर के क्या है? इक्वल है, तो यहां लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। और जब ये इक्वल है तो इसका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा, तो मैंने लगा दिया हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, अब आपको मालूम है हाफ ऑफ बी सी क्या होगा? क्यू एम। क्यों हाफ ऑफ बी सी क्या होगा? बी एम, तो बी एम को हम यहां पर लिख देंगे, तो बी एम, और क्यू आर का हाफ क्या होगा हमारा? क्यू एन, तो यहां पर लिख दिया क्यू एन। इसकी वजह से हमने यहां पर ये लिखा है। तो अब हमको मालूम है तीनों साइड हमको मिल चुकी हैं। अगर तीनों साइड मिल चुकी हैं तो पाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, तो यहां पर लिख देंगे पी क्यू एन। अब जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम एक सीपीसीटी से इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सीपीसीटी क्या है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो यहां पर निकालेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू।
ये क्या है आपको मालूम है, ये बनेगा सी पी सी टी से। अब जब ये आपस में सी पी सी टी से हो चुका है तो हमको मालूम है अब हमें दूसरा ट्राइंगल कौन सा करना है, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। तो अब हम दूसरे ट्राइंगल को चूज कर लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल हमारा निकल चुका है, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलती है, तो दूसरे में जो कॉन्ग्रेट करना है उसी को हम क्या कर लेंगे, ट्राइंगल चूज कर लेंगे। तो हमने ले लिया सेकेंड वाला और इसमें लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में हमको मालूम है ए बी सी और पी क्यू आर में, अब देखिए क्या चीज कॉमन है, तो लिखेंगे आप ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये क्या है, इक्वल है। और ये हमको इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है, और गिवन है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया है सीपीसीटी में। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और लिखेंगे प्रूफ अबव। अब जब ये दोनों आपस में हो चुके हैं तो तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, जो कि हमको गिवन था। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी हमको क्या है, गिवन है। अब इक्वल लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन गिवन जरूर लिखना है, क्योंकि गिवन से टीचर को पता चलेगा कि क्या चीज़ हमको गिवन थी, वो आपने यहाँ पर शो करी है। प्रूफ है तो आपको लिखना है प्रूफ अबव, ठीक है। अब उसके बाद ट्राइंगल, अब आपको मालूम है कौन सी थ्योरम से हो रहा है, तो आप बोलेंगे एस ए एस, साइड एंगल साइड थ्योरम से। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से हम कह सकते हैं, कॉन्ग्रेंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपको मालूम है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपका क्या हो चुका है, कॉन्ग्रेंट हो चुका है। और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें। अगर कोई भी चीज़ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग समझ में नहीं आई हो तो वीडियो पर कमेंट करिए और बताइए कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं।